27 साल बाद बीजेपी ने शानदार वापसी की। दिल्ली में अपने विधायकों का नेता भी चुन लिया। नई नेता ने सीएम की कुर्सी भी संभाल ली और अब मौका है विधानसभा सत्र का। उस विधानसभा सत्र जहां कई राज पहले ही दिन खुलने लगेंगे। जी हां, दिल्ली विधानसभा का ये वही सत्र होने वाला है जहां केजरीवाल सरकार के 10 साल के कामकाज का हिसाब बीजेपी उससे लेने वाली है। दिल्ली की नवगठित विधानसभा का पहला सत्र 3 दिनों तक चलेगा। बैठकें 24, 25 और 27 फरवरी को निर्धारित है। 26 फरवरी को विधानसभा की कार्यवाही स्थगित रखी गई है। आज सभी नवनिर्वाचित विधायक शपथ ग्रहण करेंगे। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। दिल्ली सरकार का पहला सदन, पहला दिन, जिसमें सभी माननीय विधायकगण अपनी शपथ लेंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ये दोनों चुनाव होंगे। वो सारी काम जो दिल्ली की जनता के लिए होने हैं, जो दिल्ली की जनता के अधिकार हैं, वहां से शुरुआत होगी। लेकिन इस सत्र में जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा बात होने वाली है वो है सीएजी रिपोर्ट। वो रिपोर्ट जिसे सदन के पटल पर रखने के बाद 10 साल के उस कार्यकाल का खुलासा होने वाला है जिसे आम आदमी पार्टी अब तक कट्टर ईमानदार कार्यकाल बताती रही। पहले ही सदन में सीएजी की रिपोर्ट हम सदन के पटल पे रखेंगे। जनता की गाढ़ी खून पसीने की कमाई, जिसका पिछली सरकारों ने दुरुपयोग किया, एक एक रुपए का हिसाब जनता को देना होगा। आम आदमी पार्टी ने 10 साल तक ईमानदारी का चोला पहनकर सरकार चलाई, लेकिन शीश महल के एक वीडियो ने असलियत सामने ला दी। अब बीजेपी सीएजी रिपोर्ट के साथ ईमानदारी की पूरी कहानी का काला चिट्ठा खोलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आरोपी के घर पर तुरंत बुलडोजर चलना चाहिए और सब फंसी हो और इनके मकान पर बुलडोजर। और अब बात करेंगे ब्यावर की, क्योंकि ब्यावर लव जिहाद कांड को लेकर के एक्शन में प्रशासन देखा जा रहा है। प्रशासन ने 5 आरोपियों के घरों के कागज भी मंगा लिए हैं और 3 दिन में कागज न देने पर बुलडोजर एक्शन संभव है। जामा मस्जिद और कब्रिस्तान को भी नोटिस जारी किया गया है। प्रशासन ने निर्माण के जुड़े कागज तलब कर लिए हैं। अवैध निर्माण पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी संभव है। ये बताया जा रहा है जिस तरीके से ब्यावर लव जिहाद कांड रचा गया था, उससे लेकर के अब लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। तो दूसरी तरफ प्रशासन भी एक्शन मोड में नजर आ रहा है। 5 आरोपियों के घरों के कागज भी मंगाए गए हैं। और अजमेर से हमारे साथ हमारे सहयोगी सागर जुड़े हुए, सागर का रुख करेंगे। सागर, लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। जो गिरफ्तारियां हुई हैं, इससे इतर क्या कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती है और अभी तक क्या कुछ खुलासा इस पूरे मामले में हुआ है? देखिए मीनाक्षी, अगर हम बात करें तो अभी तक कुल 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी संख्या आगे ये बढ़ भी सकती है। कल शाम 7 बजे का वक्त था जब आरोपी को पेश करके देखिए रिमांड पर लिया गया 5 दिन के। और पूर्व पार्षद हाकिम, अब जांच हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुख्य किरदार यही है। सबसे बड़ी बात कि आखिर इस लव जिहाद केस में जो आरोपियों को पैसे मिलने थे, चाहे हम 10 लाख की बात करें, 20 लाख की बात करें, आखिर ये पैसे आते कहां से? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका विदेशी कनेक्शन है, कहीं यहां पर विदेशी फंडिंग हो रही है इस लव जिहाद केस में? इसकी भी जांच पुलिस अब कर रही है। सीओ से जब हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि अभी और आगे गिरफ्तारियां संभव है जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट यह है कि अब से कुछ देर के बाद रिपब्लिक भारत को लाइव तस्वीरें दिखाई गई, क्योंकि 10 बजे से गुलाबपुरा की बात करें, व्यावर बाजार की बात करें, इन दोनों बाजारों में लोगों ने बंद किया है। सभी दुकानें बंद हैं। वहां पर लोग आक्रोश रैली निकालेंगे, प्रदर्शन करेंगे। उस प्रदर्शन के दौरान लोगों की केवल एक ही मांग है कि आरोपियों को फांसी हो, कड़ी से कड़ी सजा मिले। क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल 5 से 6 लड़कियां, कल
कल जब पीड़िताओं से हमारी बातचीत हो रही थी तो कैसे उन्होंने आरोपियों ने उन बच्चियों को अपने जाल में फंसाया, उन्होंने सभी कहानी बयां की कि बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर जाते थे, बाइकें लेकर जाते थे, बहलाते थे, फुसलाते थे, अश्लील वीडियो बनाते थे। उस वीडियो के आधार पर उन्हें धमकियां मिलती थी और कहा जाता था कि अगर कहीं इस बारे में जानकारी दी गई लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। आपके पास लौटेंगे, लेकिन इसी बीच एक और जानकारी देते हैं जहां ब्यावर बाजार में आज बंदी का ऐलान कर दिया गया है। हिंदू संगठनों की आक्रोश रैली और बंदी का ऐलान किया गया। इसके पहले भी हमने देखा था कि हिंदू संगठनों के अलावा वहां पे रहने वाले जो लोग हैं उनमें खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। वहां लोग लगातार मसाल जुलूस निकाल रहे हैं और मसाल जुलूस निकाल करके एक ही मांग कर रहे हैं कि जो इसके आरोपी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए, उन्हें फांसी की सजा दी जाए। ये मांग उनकी तरफ से की जा रही है। तो राजस्थान के ब्यावर में हिंदू लड़कियों से घिनौनी साजिश करने वाले जेल पहुंच चुके हैं, लेकिन हिंदुओं के बीच इस बात को लेकर के गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ है। अजमेर में जिहादियों की घिनौनी साजिश को बेनकाब करने के लिए पुलिस अब पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक जो भी राज सामने आए वो बेहद चौंकाने वाले हैं। नाबालिग हिंदू बच्चियों को बहला फुसलाकर उनका यौन शोषण करना एक समुदाय विशेष का धंधा बन गया था, लेकिन जनता के बीच इस पूरी वारदात को लेकर गुस्सा इतना ज्यादा है कि वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा। आज एक बार फिर हिंदू संगठनों ने पूरे बाजार को बंद करने का ऐलान किया। साथ ही आज एक आक्रोश रैली भी निकाली जाएगी। हिंदू संगठनों का कहना है कि वो उसकी जांच से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं और दोषियों को सिर्फ फांसी की मांग कर रहे हैं। अवैध निर्माण पे कार्रवाई होगी वो पीला पंजा चलेगा तब तक इंतजार है। आरोपी के घर पर तुरंत बुलडोजर चलना चाहिए और उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। अब खबर यह भी है कि इलाके की जामा मस्जिद और कब्रिस्तान को नोटिस दिया गया। नोटिस में कहा गया कि कागजात सही नहीं मिले तो बुलडोजर कार्रवाई होगी। जो 5 आरोपी पकड़े गए उनके भी घर के कागजात मांगे गए हैं। कहा गया है कि 3 दिन में सही पेपर नहीं मिला तो बुलडोजर एक्शन हो सकता है। सरकार ने भी इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया। पूर्ण रूप से हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है, अरेस्ट भी किया गया है और इस पे बिल्कुल ही कोताही नहीं बरतेंगे। पूरी तरह से जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई होगी और सजा भी मिलेगी। मेरी आज आईजी, एसपी और एडिशनल एसपी से चर्चा हुई और आईजी से मैंने विजयनगर के बारे में डिटेल चर्चा भी की और उन्होंने कहा हम कठोरतम कार्रवाई करेंगे और इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं। ब्यावर के विजयनगर के हाथ से दोबारा उन सवालों को अब जिंदा कर रहे हैं जो कि तुष्टीकरण के सहारे ऐसे लोगों का बचाव करते हैं। क्या वो अब काम की आलोचना कर पाएंगे या फिर उनके मुंह वोट बैंक के धागे से सिले हुए हैं?